हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है जितना जोर पश्चिमी देशों में है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार और यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो देखिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं या जो संपत्तिवान लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वे उतना अधिक शोषण नहीं करते हैं। तो शोषण कौन करता है? धर्म के नाम पर लोग यहाँ शोषण करते हैं। अब देखें कि धन की मार और बुद्धि की मार, भाई इसमें क्या अंतर है? तो जो धन की मार है, धन की मार से तात्पर्य यह है कि आर्थिक विपन्नता। हमारे यहाँ के लोग गरीब हैं, तो वो क्यों गरीब हैं? क्योंकि वो धन की मार से मारे हुए हैं। धन की मार से मतलब है आर्थिक विपत्ति से, आर्थिक विपन्नता से है, यानी आर्थिक दृष्टि से किए जाने वाले शोषण से है। साधन संपन्न वर्ग यानी अमीर या धनी वर्ग द्वारा साधनहीन वर्ग यानी निर्धन वर्ग के लोगों का किया जाने वाला शोषण धन की मार की श्रेणी में आता है। जबकि बुद्धि पर मार से तात्पर्य व्यक्ति के मस्तिष्क को ही, उसकी विवेकशीलता को ही पंगु बना देने से है ना। तो जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? बुद्धि की मार करते हैं, यानी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं, फिर धर्म और ईमान और ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोगों को आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं ना कि करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? तो भाई जो धूर्त किस्म के लोग हैं वे क्या करते हैं? अपने स्वार्थों को साधने के लिए करोड़ों साधारण जनता को धर्म भीरु बना करके, यानी धर्म से डरने वाला बना करके उनकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। धूर्त चालाक लोग धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार सामान्य जन की शक्ति का दुरुपयोग अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए कर रहे हैं। ऐसा पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। अब सवाल यह है कि हीन स्वार्थ की सिद्धि से क्या मतलब है? तो हीन स्वार्थ की सिद्धि से मतलब यह है उन संकीर्ण हितों की पूर्ति से है जिससे सिर्फ संबंधित व्यक्ति विशेष को लाभ मिलता है, जबकि समाज के अधिकांश जन सामान्य उससे दुष्प्रभावित होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। ये भीषण व्यापार क्या है, किसे कहा गया है, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले खेल को ही भीषण व्यापार कहा गया है ना। धर्म और ईमान के नाम पर धूर्त व्यक्तियों द्वारा अज्ञानी सरल लोगों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने संबंधी इस व्यापार को रोकने के लिए साहस और एवं दृढ़ता के साथ प्रयत्न किया जाना चाहिए। तभी हम इस भीषण व्यापार को रोक सकते हैं। इसमें कहते हैं कि प्राणों की बाजी लगाने वाले लोगों का क्या दोष है? तो जो प्राणों की बाजी, जो धर्म के नाम पर अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले लोग हैं, वो क्या है? एक प्रकार की मूर्खता ही तो करते हैं। वे बिना सोचे समझे बहकावे में आ जाते हैं
तथा किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जिससे उनको कभी कभी अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो यही उनका सबसे बड़ा दोष है, यानी किसी पर भी हमें आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो आखिर फिर हम कैसे समाज में आपसी विश्वास पैदा कर सकते हैं, वही प्रश्न होता है ना, कि आपसी मतभेद को दूर करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए। तो भाई देखिए, आपसी मतभेद को दूर करने के लिए जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, हमको ये समझना होगा और सभी लोगों को शिष्टाचार एवं सदाचार को अपनाना होगा। देखिए संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों के हित से, हित के समान, यानी दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। और कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, किंतु यदि वही हम दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे को पीड़ा देते हैं, तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है।